So, what are the proposed changes in the registration of documents at Gujarat? So, taking into consideration the notification dated 18 December 2023, the Gujarat government or the Revenue Department Gujarat has proposed for an Aadhaar based authentication, यानी कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेट होगा अगर कोई डीड या एग्जीक्यूटिंग पार्टी, मतलब जो देने वाली पार्टी है, वो अगर अपना कंसेंट आधार बेस्ड सॉफ्टवेयर से, जो रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है, उससे ऑथेंटिकेट करेगा तो विटनेस को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है ये नोटिफिकेशन? सबसे पहले कि आज के प्रोसेस में द एग्जीक्यूटिंग पार्टी, मतलब देने वाली पार्टी को, इन सम केसेस रिसिपिएंट या क्लेमेंट पार्टी को उधर आना पड़ता है अलोंग विथ 2 विटनेसेस। जो नया प्रपोजल रखा गया है, हालांकि आज तक वो, आज की डेट में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन ज़रूर आ गया है। वो नोटिफिकेशन क्या कहता है? सो वैलिडिटी पॉइंट 1, 2 और 3 जो डेफिनेशंस हैं, उसमें कुछ एडिशंस किए गए हैं। आधार का एक डेफिनेशन डाला गया है, कंसेंट बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस। जैसे हम जीएसटी में देखते हैं या इनकम टैक्स में देखते हैं, वैसे ही यस और नो के रिस्पॉन्स से आपको आधार ऑथेंटिकेट का कंसेंट देना होगा। ये एक डेफिनेशन ऐड किया गया है, एक यूआईडीए का डेफिनेशन ऐड किया गया है, जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा है। अब वैलिडिटी ऑफ कंसेंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या है? कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रार के सामने समक्ष उपस्थित रहेगा, वो कंसेंट बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के रूल्स अगर फॉलो करता है तो उससे ये फैसिलिटी दी जाएगी। और ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है मे यूटिलाइज, इट इज़ नॉट येट कंपल्सरी। हालांकि सॉफ्टवेयर्स में ये कहीं आया नहीं है, लेकिन एक्ट भी मे कहता है अबाउट कंसेंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब क्या है ये कंसेंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन? प्रोसीजर बता गया है। The explicit consent of such person either in electronic format or in paper format, और लिखा हुआ है for the use of consent based आधार authentication shall be obtained। कंसेंट लिया जा गया सॉफ्टवेयर के थ्रू या रिटन में। जब कोई कंसेंट देगा along with fingerprint scan और iris scan, it will be entered into UIDAI system जो GST और इनकम टैक्स में रहता है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी की तरह कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन होगा, मतलब आँख का स्कैन होगा थ्रू रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर मैचिंग विथ ईदर फिंगरप्रिंट और आइरिस ऑफ द पर्सन। वो अगर आपका आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन अप्रूव हो जाएगा तो वो आपका कंसेंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा। Upon authentication, the UIDAI system shall automatically return the consent-based authentication data of the user। मतलब वो UIDAI उसे स्कैन करके उसे ऑथेंटिकेट करेगा। यही कंसेंट-बेस्ड ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स में या समरी रिपोर्ट्स में रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो स्टोर होगा और अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में दिया जाएगा। ये था प्रोसेस थ्रू आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन वाला। ये है कंसेंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। अब रजिस्ट्रार को क्या पावर्स हैं? इंपॉर्टेंट चीज, जिस किसी एग्जीक्यूटिंग पार्टी, क्लियरली लिखा गया एडमिटिंग एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन जो एडमिट करेगा, जिसकी आइडेंटिटी कंसेंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन पावर सर्विस से ऑथेंटिकेट हो चुकी है, तो किसी और व्यक्ति को आने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सिर्फ एक एडमिटिंग एग्जीक्यूशन करने वाला व्यक्ति ही वहीं जाएगा रजिस्ट्रेशन में, इफ
his identity has been verified through consent based आधार ऑथेंटिकेशन, तो विटनेस या किसी और व्यक्ति को लेके जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा यह नोटिफिकेशन कह रहा है। इन अदर केसेस जो रूटीन में चल रहा है, द रजिस्टरिंग ऑफिसर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, जहां पे कंसेंट बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है, देन द registrar in order to satisfy himself about the identity of the party may examine persons whose identity has been verified through consent based authentication and verify the same from UIDA। मतलब क्लियरली कहा गया है, या तो विटनेस का आपको आइडेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा कंसेंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन से, अगर एडमिटिंग पार्टी अगर कंसेंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करती है, राइट। फिर से पढ़ते हैं, इन केस ऑफ द पार्टी अपियरिंग फॉर एडमिटिंग एग्जीक्यूशन whose identity has been verified through consent based authentication, the registrar officer in order to satisfy himself about the identity of the party shall not examine any other persons। मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करने वाले आदमी का ही आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा, तो और किसी आदमी के ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर एडमिटिंग पर्सन, देने वाली व्यक्ति या प्रेजेंटेशन पार्टी अगर आधार की ऑथेंटिकेशन नहीं रखती है, देन रजिस्ट्रार मे एग्जामिन दोज पर्सन्स whose identity has been verified through consent based authentication। मतलब विटनेस का आइडेंटिटी करवाना पड़ेगा एंड वेरीफाई द सेम अंडर द सिस्टम, राइट। तो ये है, अगर एक लिमिटिंग पार्टी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर देगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो ऐसे विटनेस ढूंढने पड़ेंगे जो कंसेंट बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। सो फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन in accordance with the section 34 and 35 of the Act, read with section 4 and 6 of the Information Technology Act, the information generated to Aadhaar authentication service shall be doomed to fulfill the requirements of identification of executant, जहाँ पे देने वाली पार्टी, under the section by order of government Gujarat जो दिया हुआ है। So this was the notification based on Aadhaar based authentication, wherein executing party has the facility to get registered under the consent based Aadhaar authentication। If he is not taking it, so then you have to identify those people whose consent based Aadhaar authentication will be taken। So this is just the notification, there have not been any changes in software में अभी कोई ऐसे changes नहीं आए हैं, ना ही किसी लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस में ऐसा कुछ शुरू हुआ है, लेकिन कुछ समय के अंदर ये स्टार्ट हो सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी 18 दिसंबर को आ चुका है। सो थैंक यू वेरी मच।